विषय पे थी, किस टॉपिक पे थी, क्या कहेंगे आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसके बारे में यही बताना है कि हाजी जो रुके हुए हैं, प्राइवेट के जो हाजी रुक गए हैं, तकरीबन 42,507 हाजी रुक गए हैं, उनको उस सिलसिले में जो है ना आज की प्रेस मीट थी। हाजियों को ये बताना है आप लोगों के ज़रिए से कि उनका जो पेमेंट है हमारे आईबान में CGI के पास जो है ना हमारा पेमेंट जो है ना सेफ़ है। 22 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से एक सर्कुलर दिया गया जिसके अंदर ये कहा गया कि जितने भी हाजी ये साल बुक हुए ड्यू टू जो है ना रिडक्शन ऑफ कोटा वो लोग जो है ना ट्रैवल नहीं कर सक रहे, उस वजह से जो है ना उनको नेक्स्ट ईयर प्रायोरिटी के ऊपर जो है ना उनको हज कराया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और उनका पेमेंट जो है ना हमारे आईबान के अंदर सेफ़ है। जितने लोग भी प्राइवेट टूर ऑपरेटर जो रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स हैं उनके पास बुकिंग कराए, इंशाल्लाह उनको 2026 के अंदर प्रायोरिटी के ऊपर हज कराया जाएगा इंशाल्लाह। सर उनका जो पेमेंट आपके पास 1 ईयर तक के रहेगा तो उनको क्या बेनिफिट्स मिलेगा उनको हाजियों को? एक सेकंड, कुछ बेनिफिट्स क्या मिलेगा? 1 ईयर पेमेंट रहेगा। अभी फिर आप सेंटर लाइए, अगर आप जो सवाल कर रहे हैं बेनिफिट्स का, बेनिफिट्स ये है कि जो है ना हाजी को नेक्स्ट ईयर जो है ना बगैर किसी इंक्रीज़ के जो भी मतलब हर साल क्या होता है जो 5%, 10% जो पेमेंट इंक्रीज़ होता है, जो लोग 100% पेमेंट देके बुकिंग करा चुके हैं इंशाल्लाह उन लोगों को उसी रेट के अंदर हज कराया जाएगा इंशाल्लाह। हमारे पास चूँकि पेमेंट नहीं है, पेमेंट जो है ना आईबान के अंदर रखा हुआ है और पेमेंट रिटर्न आ नहीं सकता, तो पेमेंट अगर आ जाता तो हम दे देते। हम 1 साल तक क्यों रोकना चाहेंगे अब, और 1 साल तक रोकने का अब सिस्टम भी ख़त्म हो गया। अब ये हम हाजियों को आप ये भी बता दीजिए, हम ये भी बताना चाह रहे हैं जैसा हर साल प्राइवेट में हाजी रमज़ान के बाद शव्वाल का महीना जब ख़त्म हो जाता है तो ज़िलक़ादा में अपनी अपनी बुकिंग कराते हैं। अब ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, हर हाजी को 6 महीने पहले अपनी अपनी बुकिंग कराना है। तो अब अगर रिफ़ंड का प्रोसेस होता भी है तो वो अगस्त सितंबर में होगा, और जो डेडलाइन हमको जो सुनने में आ रही है 22 दिसंबर 2025 में 2026 की बुकिंग क्लोज़ हो जाएगी। तो हाजी को 6 महीने रुकने का, 1 साल रुकने का तो सवाल ही नहीं है। तो पैसे रिफंड करने का जो है हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। हमारे पास पेमेंट जो रखा हुआ है, जैसे ही पोर्टल ओपन होगा जून का पेमेंट हो जाएगा, उनका जो है ना SPCs का पेमेंट हो जाएगा, अकोमोडेशन वगैरह का पेमेंट हो जाएगा, और इनिशियली जैसे ही स्टार्ट होगा इंशाल्लाह वीज़ा प्रोसेस वगैरह करके ये साल 6 महीने पहले सारी चीज़ें क्लोज हो जाएगी। तो ये मानना चाहिए कि आप लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले साल हाजियों के लिए की गई है? जी, हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो बाकी बचे हुए हैं, जो हाजी हमारे बचे हुए हैं, उनको ये बताना चाह रहे हैं कि आपका पेमेंट सिक्योर है, आप परेशान मत होइए। मिनिस्ट्री ने हमको इंश्योर किया है 2026 का कोटा हमको जो है ना रीअलोकेशन किया गया है। 22 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर रीअलोकेशन तो आप कह रहे हैं मिनिस्ट्री आप लोग पे इल्ज़ाम लगा रही है, उन्होंने सर्कुलर निकाला और उसके बाद 1 मिनट पूछ रहा हूँ, मिनिस्ट्री ने आप लोग के ऊपर सर्कुलर निकाल दिया, जिम्मेदार बताया आप लोग को। आप लोग आज कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री जिम्मेदार है, सऊदी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। आप खुल के नहीं बोले, आप इसको क्लेरिफाई कीजिए कि कौन जिम्मेदारी लेगा। 42,000 वीज़ा नहीं मिलने पर लड़ाई से ज़्यादा हाजियों को हज पे नहीं जाने की जिम्मेदारी को तो भूल जाइए। पाकिस्तान इंडिया वो सब पाकिस्तान बांग्लादेश भूल जाए, इंडिया की बात। सलीम भाई आप प्रेस में लेट आए हैं। हाँ मैं देख रहा था, लाइव देख रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी भाई। एक्चुअली कैसा हुआ? सुनो ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सब देख रहा था, उसी में सवाल कर रहा हूँ जी। आपको जो है ना आपको मिनिस्ट्री के पूरे सर्कुलर्स दिया गया है, आप वो सर्कुलर्स देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिला है तो आपको PDF दे दिया जाएगा कि मिनिस्ट्री का सर्कुलर आया था, प्रेस को भी आया था, उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ था कि आप लोग ने पेमेंट नहीं भरा। हाँ, कब आया था सर्कुलर? 6 मार्च के दिन मिनिस्ट्री ये कह रही है। ठहराइए ना सर, आप तो जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। हम ठहरा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि 6 मार्च के दिन जो है ना मिनिस्ट्री का सर्कुलर आ रहा है कि पेमेंट की डेडलाइन 14 फरवरी है, और 14 फरवरी के दिन जो है ना शाम में 5 बजे तक भी कुछ लोगों को जून अलॉट ही नहीं किया गया। आप लोग बोलिए ना गवर्नमेंट जिम्मेदार, आप क्यों बोलते? किरण रिजिजू साहब ने अच्छा काम किया, ये भाई का मैंने भी सुना, उन्होंने अच्छा काम किया। सब अच्छा काम करे तो वीजा कैसे कैंसिल होगा? देखिए नहीं, माइक इधर लगा हुआ है, कंटिन्यू माइक उनको दे दीजिए ना, माइक लगा लीजिए। सोहेल माइक लगा। एक सेकंड आपको हमने एक्सप्लेन किया, थोड़ा लाउडली बोले। हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि सऊदी गवर्नमेंट ने इस बार का जोन का पेमेंट और SPC का जो पेमेंट था दोनों को इंटरकनेक्टिंग कर दिया था, और हमको जोन जो मिला था वो 2 फरवरी को मिला था, और 14 फरवरी लास्ट डेट थी, लास्ट डेट को पेमेंट थी, और 26 जनवरी को हमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने हज कमेटी के थ्रू से जोन परचेज के लिए पेमेंट दिया था।
26 जनवरी को हमारे अकाउंट में पेमेंट आया था। 2 तारीख को 2 फरवरी को जोन मिला, जिसमें से 4 लोगों का जोन जो है वो 14 तारीख को अलर्ट हुआ, जब 4 घंटा बाकी था। तो कैसे हो सकता है? क्या कह सकते हैं? ये जोन का पेमेंट जो था आपका, आप बोलिए ना गवर्नमेंट की, आप अपने पूरे 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने गवर्नमेंट को कभी भी कुछ नहीं कहा है। आपने बता दिया। आप उनको आप सर्टिफाई करेंगे, ये भाई साहब की बात अच्छी लगी। इन्होंने कहा कि हाजी जो रहता है सर, हाजी जो रहता है उसका काम ये रहता है भाई हमने पैसा दिया, हमको हज पे जाना, इनकी बात बहुत अच्छी लगी। अब वो आपने 14 तारीख को किया, उन्होंने 2 तारीख को दिया, तो आप जिम्मेदार ठहराइए ना, जैसे गवर्नमेंट ने आपको जिम्मेदार ठहराया। ये जो हमने इससे पहले बिल्कुल बताया है कि ये जो जैसे 14 तारीख को जब हमें रात के 2 बजे 12 बजे के करीबन या 11 बजे जोन मिलती है और हमें क्लियर सर्कुलर नहीं आता है कि आपको 14 तारीख तक पेमेंट करना है। आप समझते हो कि गवर्नमेंट की गलती है? आप समझते हो? ये तो बिल्कुल हमें तो बताया गया, बिल्कुल यहाँ तो बताया गया। सर एक डिसअपॉइंटमेंट है दर्शकों के बीच में जिन्होंने हज बुक किया है। मैंने बिल्कुल पहले सही बात है, सुनिए, मैंने पूरा ये सवाल बताया। सुन लीजिए, स्टेप बाय स्टेप सवाल सुन लीजिए। जो हज के लिए जाते हैं और उनकी नीयत होती है कि जिंदगी में एक ही बार मौका मिलता है, उनके मन में एक बहुत बड़ा डाउट होगा कि अगर 2026 में मौका नहीं मिला तो आप उनको 2027 बोल देंगे। और सऊदी अथॉरिटीज़ को यहाँ मराठी पत्रकार संघ में बैठ के आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सहारा लेना होगा। तो ऐसे कौन से सेटबैक बीच में आ गए जिसके वजह से अब तक उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं किया गया? ये सवाल है। और आगे ऐसा नहीं हो उसके क्या करेंगे? इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे वो बताइए। जरूरी सवाल, ये जरूरी जो सवाल है, हमारा कोटा कटा है, हमें इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं है। इस साल जिस तरीके से कोटा उन्होंने नए कानून लाने की वजह से कटी है, कोटा हमारा 1,75,000 का ऑलरेडी फिक्स है। 26 में भी 1,75,025 का कोटा फिक्स है, क्योंकि ये इंडिया का कोटा पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइडेड है, जिसमें इन्फ्लुएंस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे स्ट्रीमलाइन होगा अगले साल 2026 में, कैसे स्ट्रीमलाइन होगा, इसके लिए 22 तारीख को अप्रैल में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने क्लियर लिख के दिया है कि इस साल जो अनप्रेसिडेंट, उन्होंने वर्ड यूज किया है कि मूव बाय सऊदी अथॉरिटी। आप एक 22 तारीख का पढ़ लीजिएगा, आपके क्वेश्चन का भी जवाब मिल जाएगा कि अनप्रेसिडेंट मूव बाय सऊदी अथॉरिटी, ये सिचुएशन अराइज हुई है, उसको अवॉइड करने के लिए कि 2026 का वो बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं सिमिलर वे में। तो इसके लिए जितने भी टूर ऑपरेटर है उनको 26 के लिए भी क्वालिफाइड किया जा रहा है सेम कोटे के साथ। तो उन दर्शकों के लिए आप 100% गारंटी लेते हो कि सरकार एक मिनट, 100% गारंटी लेती उन है। हज यात्रियों के लिए आप गारंटी देते हो कि बिल्कुल। 2026 में उनकी हज यात्रा बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी।